नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भारत पाक तनाव के बीच आज हम बात करेंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सीधे भारत की सुरक्षा, एकता और रणनीति से जुड़े हैं। राजस्थान की सरहद पर चीन पाकिस्तान की मिलीजुली मिसाइल साजिश, पाकिस्तान की सिख समुदाय को भड़काने की चाल और आईएमएफ से मिले 8,500 करोड़ रुपए का सच। क्या ये पैसा आतंक और हथियारों पर खर्च होगा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डिफेंस मामलों के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट साहिल जी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए हैं। साहिल जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर शुक्रिया। जय हिंद सर। जी, जय हिंद साहिल जी। और सबसे बड़ा सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान से एक वीडियो आती है, उनके कोई अफसर ये वीडियो रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि भारत की 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर में जाके गिरती है। आखिर क्या है इस पूरी वीडियो का सच, और क्या पाकिस्तान सिखों के खिलाफ कोई साजिश रचा है? सर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आज पीआईबी ने भी ये जारी कर दिया कि जो आदमपुर के अंदर जो पाकिस्तान ने जो गलत चाल चली है तो बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ के अंदर उन्होंने हमारे लॉन्चिंग बेस को उड़ने की भी बात कही है। तो ये झूठी चाल है, वो अपनी क्या नाकामियां को छुपाने की साजिश रच रहा है। और इसके साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे भारत के अंदर सिख समुदाय को उसके अंदर एक क्रूरता पैदा करने के लिए भी उन्होंने एक रात को प्रोपेगेंडा चलाया और एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करा, ताकि भारत की जो सिख समुदाय है, जो क्योंकि हमने क्या किया था, कल रात्रि को सरगोड़ा एयरबेस, जकोदाबाद और शहबाज एयरबेस को उड़ा दिया था। और उनके सारे के सारे जो एयर स्ट्राइक्स है उनको हमारी खुद की मिसाइल्स को छोड़कर उनके पूरे एरिया में एयर स्ट्राइक्स को खत्म कर दिया था। तो जो ये जो सरगोड़ा वाला जो एरिया लगता है वो कुछ राजस्थान के सिंध प्रांत के अंदर लगता है। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर अकाली दल अध्यक्ष, क्योंकि देखा जाता 2 साल पहले कि कुछ मतलब कि पाकिस्तान और पंजाब राजस्थान इंडिया के। सर मैं बीच में माफी चाहूंगा कि मेरी आवाज रिपीट हो रही है तो डिस्टरबेंस आ रहा जी, वो किसी है। तकनीकी कारण की वजह से हो हाँ, सकती है। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के एयरबेस को निशाना बनाने की बात कही, ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आज पीआईडी में भी अपना जारी कर दिया है। और इसके साथ साथ में पंजाब के और कुछ सिख समुदाय को उन्होंने कुर्ता फैलाने की भी बात करी थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन आज अमृतसर के अंदर प्रोटेस्ट भी जारी किया गया। उन्होंने कहा भारत के सिख जो है भारत के साथ में है, सिख समुदाय भारत के साथ, और सिख समुदाय भारत के आर्म फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी, साहिल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में मिसाइल का जो मलबा मिला है उससे कैसे पता चला कि ये चीनी मिसाइल का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि सर मैं ये बताऊंगा कि चाइना का जो है HQ-9E और उसका एडवांस वर्जन FD-2000, वो आज से 2 साल पहले इनकी जो डिफेंस डील थी उसके अंदर ये जारी हुआ था। और इसकी मिसाइल्स की मैं खासियत बताऊं कि ये 200 से 300 किलोमीटर तक का ही रेंज एरिया को टारगेट कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर इसकी पहचान करनी हो तो ये फुल फ्लैश ब्लैक कलर की होती है। अगर आपके अंदर मदरबोर्ड सिस्टम देखना चाहोगे तो वायरिंग का कुछ एरिया मिलेगा, लेकिन इसकी रेंज हमारे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया, कि उसने एंटर करने से पहले ही उसको हवा के अंदर ही उसको मार गिराया था, जिसके मलबे राजस्थान के कुछ पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर सीमा जिलों के अंदर मौजूद मिला है अभी। जी। और रही बात इसकी चाइना की डील्स की, तो चाइना आज से 2 साल पहले सी पैक के नाम का कॉरिडोर चलाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको एक मामला मालूम होगा कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर चाइना के इंजीनियर्स मारे गए थे। वो बलूचिस्तान का ऑपरेशन था, वैसे तो कहा जाता BLA का ऑपरेशन था। उसमें चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो चल रहा था इंडिया के ठीक ऊपर पीओके से लेते हुए ठीक राजस्थान, फोर्ट अब्बास, भावलपुर और नीचे कराची तक का एक रोड प्रोजेक्ट था। अभी जो पाकिस्तान है उस रोड प्रोजेक्ट की आड़ के अंदर हमारे यहाँ पर मिसाइल्स फायर कर रहा है, और सारी की सारी जितनी भी मिसाइल्स है ये सारी सारी चाइना बेडेड मिसाइल्स है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मिसाइल्स बलूचिस्तान के लिए और भारत के लिए ही खरीदी थी। जी, बिल्कुल। तो साहिल जी, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं भारत-पाक युद्ध में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है।
बिल्कुल सर, ये चाइना जो है पाकिस्तान की बिल्कुल आज ही नहीं बहुत पहले से मदद करता आया है, और इसका एक कॉरिडोर है जो इस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर हमारी बीएसएफ के जो सेक्टर के आईजी साहब हैं उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट पे पूरी नजर बनाए रखे हैं, जहां तक पूरी कोशिश हो सकती है इस प्रोजेक्ट को होने नहीं देंगे, इसकी जितने भी जो नाकाम साजिश है उनको हम खत्म कर देंगे। जी। तो साहिल जी, मैं समझना चाह रहा था कि जो मलबा राजस्थान में मिला है मिसाइल का, क्या उसके परीक्षण से या उसके टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी ताकत क्या है या इसकी रेंज कितनी है? इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? सर HQ9 की जो है 200 से 300 किलोमीटर होती है सर इसकी रेंज, और इसका जो एडवांस वर्जन है FD 2000 उसकी भी कोई थोड़ा सा 400 के करीब होती है। लेकिन इसका मिसाइल का ये है, प्रशिक्षण के लिए कल जो पंजाब सेक्टर के अंदर जो मिसाइल को हमने कैप्चर किया था उसको हमने DRDO के अंदर भेज दिया है। उसका ब्लूप्रिंट निकाल के बिल्कुल जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने दावा करा था कि हमारी चाइना की मिसाइल्स है, भारत कभी भेज नहीं पाएगा, लेकिन आप खुद देखो वो एंटर होने से पहले ही फ्यूज हो जाती है। जी, बिल्कुल, क्या कर बिल्कुल, सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय सेना कैसे कामयाब रही इस मिसाइल को पकड़ने में? सर भारतीय सेना इस प्रकार से कामयाब रही इस मिसाइल को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारा जो SL-400 है, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम और सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, वो बेहतरीन रूप से हमारे पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के और कश्मीर के सेक्टर के अंदर है। चाहे ब्रह्मोस की बात करें, चाहे सागर मिसाइल्स की बात करें, चाहे आकाश मिसाइल की बात करें, चाहे शॉर्ट रेंज वाली या लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स की बात करें, सारे के सारे हमारे यहाँ पर एक्टिव मोड के अंदर है। जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान को कहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान अगर चाइना की तरफ से भी वार करेगा ना, तो हम चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। जी। बिल्कुल, भारत हमेशा तैयार खड़ा है पाकिस्तान को घुटने टिकाने के लिए। लेकिन साहिल जी, एक सवाल जो मेरे मन में यहाँ है, वो ये है कि क्या इस मिसाइल का मलबे का राजस्थान के किसी क्षेत्र में मिलना, कहीं हमें अपनी रणनीतिक जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें रणनीतिक बदलाव की ज़रूरत है हमें? जी सर, रणनीति बदलाव की तो जरूरत है ही है। थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर हमें सर्विलेंस सिस्टम को लगाना थोड़ा ज्यादा जरूरी पड़ गया है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय की एक योजना थी, उसके अंदर हमने यहाँ पर एंटी ड्रोन गन मिसाइल्स और एंटी ड्रोन टैंक्स को खड़े करने की भी बात हुई थी। उस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। हालांकि आने वाले वक्त के अंदर इसरो एंड DRDO के साथ में मिलकर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा, ताकि जरूरी नहीं हम मिसाइल को कैप्चर कर सकें, अगर पाकिस्तान की तरफ अगर कोई बैठकर फोन पर बात भी कर रहा हो और वहां की जासूसी कर रहा हो और यहाँ पर भेज रहा हो, तो हम उसको भी कैच कर सकते हैं और यहीं बैठे बैठे उसके मोबाइल के अंदर का सारा डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। और भारत लगातार पाकिस्तान को पस्त करने के लिए, उसकी नाकाम मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन एक चीज़ है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, खासकर ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो प्रशासन वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए क्या कुछ चाक चौबंद, क्या कुछ बंदोबस्त करता नज़र आ रहा है साहिल जी? सर यहाँ बताना चाहूंगा कि अस्पताल के अंदर और यहाँ पर कुछ भवनों को हम प्रशासन के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया है, उसको वॉर रूम बना लिया गया है और वॉर हॉस्पिटल भी बना लिया गया है। सारी जितनी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी एक नई गठन किया गया है। साथ साथ में अग्निशमन वाहन जो है वो भी आपने देखा, स्वास्थ्य शासन विभाग ने भी जारी कर दिए थे आदेश, जो पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले हैं वहाँ वहाँ पर अग्निशमन वाहन को जो अधिक से अधिक लगाया जाए और स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम को भी लगाया जाए। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी है सर, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट भी हमें दिखाई दिए हैं, ताकि वो सोशल मीडिया पे साझा ना हो, क्योंकि देखा जाता है कि सर कभी कल के दिन 26/11 जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए भारत के अंदर भी, कि अगर एयरक्राफ्ट अगर उड़ता है आधी रात के अंदर, अगर हम सोशल मीडिया पे जानकारी देते हैं तो वहां से F-16 रवाना भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन जागने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। बिल्कुल। साहिल जी, क्योंकि आप बॉर्डर इलाके पे मौजूद है और इस जंग को सीधा अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान और चीन की ये जो मिलीभगत रणनीति है, वो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? नहीं सर, चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। मैं कल रात का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको, लेकिन ये हो गया इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि कल रात को एक एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, वो भारत के किसी भी कोने से बढ़ सकता है, उड़ान टेक ऑफ हो सकता है, और टेक लैंड का भी नहीं बताऊंगा कहाँ से हो सकता है। टेक ऑफ वो कहीं से भी हो सकता है। टेक ऑफ हुआ रात को, वो करीब 1 बजे के करीब, वो पश्चिमी राजस्थान से उड़ता हुआ आया, और मैं आपको बताना चाहूंगा सियालकोट के जो एक वहां पर एक कैनाल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस कैनाल को डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण ये था कि चिनाब जो थी रिवर उसको कनेक्टेड होती थी वो, और उसने पानी को रोक रखा था। वो अपनी मर्जी के हिसाब से आगे पानी को भेज सकता था। उस कैनाल को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर आता था, और सी पैक ने ही बनाया था उस प्रोजेक्ट को।
उसको खत्म करना बिल्कुल, आप चाहते तो हम उसको पाकिस्तान का सियालकोट वाले साइड को पूरा डुबो सकते हैं, हमारे पास प्लस पॉइंट है ये, इसलिए सियालकोट को कल रात को 2:55 पे हमने फिनिश कर दिया था। जी, बिल्कुल। एक मुद्दा है, एक सवाल है जो इस पूरे मुद्दे से थोड़ा-सा हटकर है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल ही में खबर आती है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज़ देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शुमार है, उसने अपने आप को एक आतंकी राष्ट्र के तौर पे पेश किया और ये पूरी दुनिया को पता है। इसके बावजूद आईएमएफ इस तरह की कर्ज़ उसको देता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आईएमएफ डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे आतंकवाद को फ्यूल कर रहा है पाकिस्तान के ज़रिए? साहिल जी? सर मैं ये कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है, जिस प्रकार से उसने 85 करोड़ का ऋण दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान आज से नहीं पिछले 4 सालों से मांग रहा था ऋण। क्योंकि अगर अपन देखा जाए तो अगर कोई भिखारी भीख मांगता है, कभी 1 बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, तो चौथी बार में तो हमें उसे 10 रुपए पकड़ाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर उसने 85 करोड़ दिया है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ कह सकता हूँ, उसको आतंकवाद पर और सीपेक प्रोजेक्ट पर ही खर्च करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत अमीर है, पाकिस्तान की आवाम बहुत गरीब है, और पाकिस्तान आज ही नहीं बहुत सालों से अपनी आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। ये बात वहाँ की आवाम को जागनी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जी। और इसके साहिल साथ जी। साथ में वो जी, सारा का सारा पैसा आतंकवाद पर, जी। आईएसआईएस पर, और ट्रेनिंग कैंप्स को तैयार करने में, और अपने जैश को, लश्कर को, एक कैंप्स को तैयार करने में, और उसको चाइना के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो ड्रोन्स की हो, चाहे वो टैंक्स की हो, उसके अंदर ही खर्च करेगा वो। जी। साहिल जी, काफ़ी सारी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इस पूरे साक्षात्कार का, इस पूरे इंटरव्यू का एक सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत चीन की ये जो रणनीति है, साझा रणनीति, आक्रमण करने की रणनीति है, इससे निपटने के लिए भारत को अपनी रणनीति में कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए? साहिल जी। सर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हमने सिर्फ अपना एक ही पत्ता खोला है, जिसको हम थल सेना बोलते हैं और वायुसेना बोलते हैं। हालांकि थल सेना अभी खुली नहीं है, वो पता नहीं खुला, वायुसेना अपना मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, कल रात को मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उसके साथ में तीनों तीनों सेना के चीफ की, और इसके साथ में सीडीएस भी वहां पर मौजूद थे। आपने वहां पर देखकर एक चीज को नोटिस किया होगा, जो हमारे सीएनएस है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश त्रिपाठी जी, वो बैठे कुछ नोट कर रहे थे। हालांकि हमारा इंडियन नेवी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान का जो नेवी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और भारत का जो नेवी है बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हमने समुद्र के अंदर से जब कब्जा करना स्टार्ट कर दिया ना, कराची खत्म, इस्लामाबाद खत्म, सरगोड़ा बेस खत्म, और इसके साथ साथ में पूरा का पूरा सिंध प्रांत खत्म हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल। हमारे पास विक्रांत है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास में Su-30 है, Su-MKI है, तेजस है, और MiG-21 है। जी, बिल्कुल। साहिल जी, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जल्द ही इतिहास का एक हिस्सा बनने वाला है। बच्चे-बच्चे कहा करेंगे कि एक पाकिस्तान हुआ करता था और अब नहीं रहा। लगातार ऐसे ही प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।